की बड़ी खबर बता दें कि कांग्रेस कार्यालय के सामने भारी बवाल हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी भी हो रही है। दोनों ही तरफ से जमकर पत्थर चले हैं। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और ये देखिए तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कांग्रेस कार्यालय के सामने भारी बवाल। बीजेपी और कांग्रेस आपस में ही यहां पर देखिए कार्यकर्ता जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं और दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले हैं। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आखिर इस वक्त वहां पर इतना ज्यादा क्यों बवाल हो रहा है, किस बात को लेकर? दिल्ली भारत मंडपम एआई समिट के दौरान जो हंगामा हुआ था उसी का विरोध करने के लिए भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज इंदौर कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और फिर जमकर हंगामा शुरू हो गया। इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त जहां पर मौजूद है, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, तमाम जहां पर बैरिकेड लगाकर भीड़ को तितर बितर किया गया, रोका गया। और ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं कि जमकर यहाँ पर कितना हंगामा हुआ। टमाटर फेंके गए और सबसे बड़ी बात है कि पत्थर फेंके गए, पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। दोनों तरफ से बीजेपी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आमने सामने हुए और जमकर पत्थर चले। कई लोगों को चोट लगी, कई लोग घायल हुए। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम जहां पर मौजूद है, ये बड़े बड़े जो पत्थर है, ये पत्थर चलाए जा रहे थे। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त ये बड़े बड़े जो पत्थर है ये एक दूसरे फेंके जा रहे थे। टमाटर का इस्तेमाल हुआ और देख सकते हैं आपकी कितनी संख्या है, भारी मात्रा में आपको यहाँ पर पत्थर नजर आएंगे। लगातार पत्थर और टमाटर एक दूसरे फेंके जा रहे थे। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद भी भीड़ हंगामा करने से रुक नहीं रही थी। लगातार पत्थर चल रहे थे। जो लोग यहां पर मौजूद हैं उन्हें चोट आई है। कई सारे मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, उनके सिर में चोट आई है पत्थर लगने की वजह से। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लगभग आधे घंटे तक यहां पर हंगामा चला और पूरा जो विरोध प्रदर्शन था भारत मंडपम में जो एआई का कार्यक्रम हुआ था उस दौरान पर जो हंगामा देखने को मिला था, जो अर्धनग्न की तस्वीर वहां से सामने आई थी हंगामे की, उसको लेकर यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनका कहना था देश को बदनाम किया गया, देश की छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की गई थी। इसी का विरोध करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं बैरिकेड की। हम आगे चलेंगे और कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन लेंगे, बातचीत करेंगे। हंगामा अब बिल्कुल आधे घंटे तक यहां पर हंगामा चलता रहा और काफी हंगामे के बीच अब जो पुलिस है, दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्हें समझाने की कोशिश करती रही, भीड़ को हटाने की कोशिश की गई। ये जमीन की तरफ से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां भी नजर आई जाएगी आपको वहां पर पत्थर नजर आएंगे और ये हंगामे की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पर कार्रवाई बाहर है, हम मौजूद हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं। चिंटू चौक से नजर आ रहे हैं, चिंटू चौक से बातचीत करेंगे। पत्थर चले जमकर यहाँ पर हंगामा हुआ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का गंदा घिनौना चेहरा आज हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे पत्थर से, चप्पलों से, हथियारों से हमला करा। हमारे 2-3 लोगों को लगी भी है। मैं इंदौर शहर की जनता को भारतीय जनता पार्टी का ये वास्तविक चेहरा दिखाना चाहता हूं, जिसको आपने जी भर के समर्थन दिया काम करने के लिए। वो काम करने की बजाय 35 लोगों की मौतों का हिसाब देने की बजाय आज कांग्रेस कार्यालय पे हमला कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहना था कि अब देश को बदनाम करने की कोशिश की गई। एआई समिट के दौरान पर जो कुछ हुआ उसका वो विरोध करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई भी गलत करता है तो वो गलत है। मैं मानता हूं कि एज ए अध्यक्ष, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मैं किसी भी कार्यालय पे किसी भी विधायक पार्षद के घर के घेराव को गलत मानता हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत तरीके विरोध प्रदर्शन के उस तरीके से करना चाहिए। मेरे अध्यक्ष रहते हुए इस प्रकार का गंदा काम हमारी तरफ से कभी नहीं होगा। जी बिल्कुल। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, तमाम जगह तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ, हंगामा हुआ, पत्थर चले। और सबसे बड़ी बात है ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि दोनों ही जब पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए तो उसके बाद कितना बवाल हुआ, कितना जमकर यहाँ पे हंगामा किया गया। ये पत्थर जो है ये सबूत है। ये पत्थर जो है, जो कुछ हंगामा हुआ उसके बारे में आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि आखिर थोड़ी देर पहले यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय के बाहर क्या कुछ हुआ था। ये तस्वीर देखिए, बैरिकेड लगाया गया था, बैरिकेड लगा के भीड़ को रोका जा रहा था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। पत्थर टमाटर एक दूसरे फेंके जा रहे थे और चारों तरफ सड़कों पर पड़े हुए पत्थर ये बता रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जब आज विरोध करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग यहाँ पर पहुंचे। कांग्रेस पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद जब दोनों ही पार्टी के लोग आमने सामने हुए तो उसके बाद बड़ा हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले जम के नारेबाजी हुई और नारेबाजी के दौरान ही जब एक दूसरे पार्टी के नेताओं पर ये एक आरोप लगा रहे थे उसी दौरान पर
पत्थर चलना शुरू हो गया। पत्थर चले और हंगामा खूब हुआ, जमकर हंगामा हुआ। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। फिलहाल दोनों ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कार्रवाई की जाएगी, एक एक लोगों की पहचान की जाएगी जिनकी वजह से चोट पहुंची, जिन्होंने पत्थर चलाए, हर एक लोगों को पहचान की जाएगी, उन पर केस दर्ज किया जाएगा। हालांकि इस पथराव के दौरान पे कई लोगों को चोट आई, उसमें कुछ मीडियाकर्मी भी शामिल है। जी बिल्कुल, और हम ये देख पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, मौके पर पुलिस भी मौजूद है, समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक सवाल मिथिलेश ये है कि यहाँ सभी के हाथ में एक ही तरह के पत्थर कैसे आए? मतलब क्या ये प्री प्लान लग रहा है क्या? वहां पर अगर आप मौजूद हैं तो आप क्या समझ पा रहे हैं इसे? देखिए, जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक पास का इलाका है वो पटरीनाथ का इलाका है। उस तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो आसपास में कुछ सड़क निर्माण का काम भी चल रहा है। उसके लिए जो पत्थर है वो पहले से यहां पर रखे गए थे क्योंकि सड़क इस्तेमाल में इन पत्थरों का इस्तेमाल भी होना। अगर ठीक सामने की तरफ जो इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसके आसपास में निर्माण कार्य भी चल रहा है और वहां पर जो पत्थर पड़े हुए थे उसी पत्थरों को उठाकर फिर फेंकना एक दूसरे पे चालू कर दिया। जब कार्यकर्ता नारेबाजी के दौरान पे उग्र हो गए तो उस दौरान पे सबसे शुरुआत में टमाटर फेंके गए, टमाटर इस्तेमाल हुआ और थोड़ी देर बाद ही टमाटर के बाद इन पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये तस्वीर देखिए, आपकी तस्वीरों आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर पत्थर और टमाटर फेंके गए। और सबसे बड़ी बात है जब पत्थर फेंकना शुरू किया गया तो पत्थर फेंकने के दौरान ही वाटर कैनन का इंदौर पुलिस ने इस्तेमाल किया। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त उसी जगह पे मौजूद है जहां पर हंगामा हुआ। चारों तरफ जो रोड है उसे बंद किया गया था, बैरिकेड लगाए गए थे। कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा इंदौर पुलिस को थी कि हंगामा हो सकता है क्योंकि दोनों ही पार्टी की तरफ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। पहले शुरुआत में देशभक्ति गाने चल रहे थे, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं के नाम पर यह नारेबाजी चल रही थी और जब नारेबाजी शुरू हुई तो नारेबाजी के दौरान पे ही हंगामा यहां पर शुरू हो गया। तस्वीर दिखा रहे हैं, हालांकि अभी भी देखिए बैरिकेड को जो है पुलिस लगा रही है वापस से। जो बैरिकेड हट रहे थे उन्हें लगाया जा रहा है, रोका जा रहा है कि कहीं वापस से एक बार फिर से जो भीड़ है वो उग्र होकर कांग्रेस कार्यालय की तरफ नहीं चले जाए। क्योंकि दूसरी तरफ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अभी भी अपने कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जमावड़ा लगा हुआ है, यानी सैकड़ों की तादाद में अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने गांधी भवन के ठीक नीचे यहां पर खड़े हैं। और दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर बैरिकेड है उसकी दुकानें यहां पर बंद नजर आ रही हैं। लेकिन क्या इससे पहले खुली हुई थी, क्या उन्हें भी नुकसान हुआ है? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, दुकानें बंद हैं क्योंकि यहाँ पर हंगामा बड़ा हो रहा था। हंगामे को देखते हुए इस पूरे दुकान जो व्यापारियों ने स्वेच्छा से दुकान बंद कर लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी। ये पूरा जो रूट है, पूरा जो गली है, इसे बंद कर दिया गया था। किसी को भी आने जाने की यहाँ पर इजाजत नहीं थी। खासतौर पर जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया था। वो दूसरे रूट का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें कहा गया था। जो आसपास की दूसरी गलियां उससे जा रहे थे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश पुलिस की गाड़ियां जो है वो नजर आ रही है। लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, काफी देर तक यहाँ पे हंगामा चलता रहा और हंगामे के दौरान ही यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालांकि अब वीडियोस तमाम सामने आ चुके हैं, वीडियो में लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं उनकी पहचान की बात कही जा रही है, उनकी पहचान करके उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, इंदौर पुलिस के अधिकारियों का कहना है। क्योंकि पत्थर जब चले हैं तो कई लोगों को चोट आई है। यहाँ पे आसपास में जो घर इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कई सारे ऐसे मकान है, उनके घर के अंदर भी पत्थर गए हैं। कई घरों के शीशे भी टूटे उस पत्थर की वजह से और हम भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि जब पत्थर चल रहा था तो उस वक्त भी हमने सुरक्षा के लिहाज से हम लोग भी अंदर की तरफ चले गए थे क्योंकि उस वक्त हमारे कई सारे मीडिया कर्मी जो है वो घायल हुए, उनके सिर में चोट लगी। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सामने कवरेज कर रहे तो सीधा पत्थर आके उनके सिर पर लगा, खून निकलने लगा। उन्हें तत्काल यहां से अस्पताल भेजा गया इलाज के लिए। बाद में पुलिस ने कहा कि जो भी मीडिया कर्मी के लोग यहां पर मौजूद हैं वो भी सामने से हट जाएं, किसी सेफ जगह पर चले जाएं क्योंकि पत्थर चल रहे हैं। और यकीनन बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो फेंके जा रहे थे और उस पत्थर से गंभीर चोट भी लग सकती थी और कई लोगों को चोट लगी है। काफी देर तक हंगामा चला है, लेकिन हंगामे की जो वजह बताई जा रही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस भवन कार्यालय के घेराव करने के लिए पहुंचे थे। भारत मंडपम एआई समिट कार्यक्रम के दौरान जो कुछ हुआ उस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा कहना था कि देश को बदनाम करने की कोशिश की गई और उसी का वो विरोध करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में यहां मौजूद थे और दोनों ही जब पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए तो उसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के दौरान ही जमकर पत्थर चले। जी, यहाँ पे क्या कोई कांग्रेस या बीजेपी के नेता के पहुंचने की खबर है क्या मिथिलेश? अभी इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? ऐसे कुछ नजर आ रहा है? अभी हमने कांग्रेस देखिए
अब बेशक देखिए अभी जो पत्थर चले हैं, लोगों को चोट लगी है, आगे आने वाले समय में वीडियोस के आधार पर कार्रवाई की बात कही जाएगी, कार्रवाई होगी। लेकिन एक तरफ की तस्वीर हमने दिखाई कि हमने कांग्रेस के जो यहाँ के अध्यक्ष है उनसे बातचीत की है और यहाँ के एक सीनियर पत्रकार भी हैं जो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इंदौर में कई बार हंगामा देखने को मिला इससे पहले वो, लेकिन आज जो कुछ हुआ इंदौर में यकीन नहीं हो पा रहा किसी को कि अचानक हंगामे के दौरान पत्थर। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पिछली बार भी गांधी दफ्तर पर आज से 6 महीने पहले इसी तरीके का एक हंगामा हुआ था। तब युवा मोर्चा ने ही प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने संसद में जो धक्का मुक्की हुई थी उसके खिलाफ युवा मोर्चा आया था और युवा मोर्चा ने यहाँ पर गांधी दफ्तर पर जला हुआ आइल फेंका था। आज भी इस तरह की कुछ तैयारी दिख रही थी, पर जब तक वो तैयारी शुरू होती दोनों तरफ से जो पत्थरबाजी चल गई, आज आइल नहीं चला है, पत्थरबाजी ज्यादा हुई है, टमाटर फेंके गए हैं और संतरे तक फेंके गए हैं, पानी की बोतलें दोनों तरफ से फेंकी गई है। ठीक है, राम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मिथिलेश, एक रिएक्शन उनसे लेना चाहूंगी, आप बातचीत का सिलसिला जारी रख सकते हैं। राम पांडे जी, इंदौर के माहौल को खराब कौन कर रहा है? राम पांडे जी, पत्थरबाजी हो रही है, टमाटर फेंके जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार? इंदौर का ही नहीं मैडम, पूरा देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। 10 साल से इनका यही नाटक चल रहा है। अब आप बताइए, पुलिस इनके साथ है, प्रशासन इनके साथ है, सब कुछ इनके साथ है। किसी पर भी एफआईआर ठोक देते हैं, किसी के ऊपर भी कुछ कर देते हैं। आए दिन कांग्रेस कार्यालय का ये घेराव करते हैं, राहुल गांधी के घर का घेराव करते हैं और ये सब कुछ पुलिस की दम पर करते हैं। और फिर हमारे लोगों पर एफआईआर भी ठोक देते हैं, लाठी डंडे सब कुछ इनके पास रहता है। तो कांग्रेस का काम क्या है? भाई आपने जो वादे किए उन वादों को पूरा करो, या जो जनता की परेशानियां है वो उठा रही है। अभी जो ट्रेड डील के कारण जो देश को नुकसान हो रहा है, देश के किसानों को जो नुकसान हो रहा है, उस बात को उठा रहे हैं। इंदौर में जो जहरीले पानी से और सीवर के पानी से, गटर के पानी से जो 40 लोग मर गए हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं। छिंदवाड़ा में नकली दवाओं से जो 25-30 लोगों की डेथ हो गई वो आवाज उठा रहे हैं। तो हर तरह की, महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, तो विपक्ष का काम तो आवाज उठाना है। अभी तक कभी ऐसा नहीं होता था कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के लोगों पर आक्रमण करें, ये पहली बार हो रहा है और केवल पुलिस की दम पर हो रहा है, गुंडों की दम पर हो रहा है। अजय धवले हमारे साथ जुड़े, रिएक्शन राम पांडे जी उनसे ले लेती हूँ। अजय धवले जी, चिंटू चौकसे को भी अभी मैं सुन रही थी, राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे बीजेपी पर आरोप कि माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। एआई समिट में जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद यहाँ बीजेपी की तरफ से पत्थरबाजी शुरू की गई, ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अजय जी, देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में किस प्रकार से अराजकता के माध्यम से लोकतंत्र को अस्थिर करने का काम कांग्रेस ने किया है। कल एआई इम्पैक्ट समिट, जो एक वैश्विक रूप से भारत को पहचान दिलाने वाला इवेंट था, उसमें जिस प्रकार से अर्धनग्न होकर कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं इस बात की स्पष्टता है कि अब कांग्रेस को चुनाव में और लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया। वो इस प्रकार से देश में अस्थिरता फैलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत समर्पण भाव से संगठन का काम करते हैं, लेकिन जब जब देश के हित का विषय आएगा, देश के लिए खड़ा होने का विषय आएगा, वो पूरे शक्ति के साथ में, पूरे जोर के साथ में उसके साथ में खड़े होंगे। मूल रूप से आज विषय ये आ जाता है कि क्या भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस अब देश का विरोध करने लगी है, और देश का विरोध करते करते वो इस प्रकार से अपनी राष्ट्र की गरिमा को वैश्विक सम्मेलनों के माध्यम से भी गिराने का काम कर रही है। तो ये देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातों का ना तो कभी समर्थन करती है, ना इस प्रकार की बातों में कभी इन्वॉल्व रहती है। मूल रूप से कांग्रेस को अब नैतिकता के पैमाने पे इन सब विषयों को छोड़ देने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में विश्वास रखिए, चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हराइए। इस प्रकार से आप तो हरा नहीं सकते, जिस प्रकार की आप हथकंडे अपना रहे हो, जिस प्रकार से अर्धन। जी, बस ये देश करते रहते हैं और देश को बेचते रहते हैं, देश का नाम बदनाम करते रहते हैं। बताइए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो इनका प्रचार करती है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बेइज्जती करा दी। उस पर केंद्रीय मंत्री उसके पवेलियन को हटा दिया गया वहां से। जी, तो किस पर एफआईआर हुई? से भाई पूरे दुनिया में तो बेइज्जती कराती है आपने, इससे गलत पूरे दुनिया में तो नाक कटवाती है। केंद्रीय मंत्री हरदीपुरी को कहाँ हटाया? एपिस्टीन फाइल में इनका नाम है। बताइए, बलात्कारी जो दुनिया का सबसे बड़ा बलात्कारी है उसके साथ ये खड़े रहते हैं। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा कहाँ लिया है? मैडम ये मुंह चला रहे हैं तो ये देश को बर्बादी तो कर रही है। हरदीप पुरी को कहाँ किया उन्होंने दुनिया में नाक कटा दी हरदीप पुरी ने। बताइए, गंदे आदमी से बुराई मिलती है। सोनिया गांधी का नाम है, राहुल गांधी का नाम है। ट्रेड डील में इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। रूस से इन्होंने कांग्रेस भारत का विरोध करने लगी है। भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस भारत का विरोध करने लगी है। देश से जिस ट्रेड डील में भारत ने अपनी शर्तें मनवाई, उस ट्रेड डील में भी भारत का विरोध कर रहे। पहले तो ये कह रहे थे कि टैरिफ क्यों लगा। प्रज्वल रेवन्ना बलात्कारी का प्रचार करते हैं। एपिस्टीन फाइल में आपका सबका नाम है।
भाई बलात्कारी के साथ पूरे बच्चों के साथ जो बलात्कार करता है उसके साथ आप खड़े हुए, कितनी बार आपका नाम है उसमें? राम पांडे जी सवाल ये भी है कि बीजेपी ये कह रही है कि आप वोटों से लड़िए ना, अब चुनाव में हरा के दिखाइए ना, क्यों आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? क्यों वहां पर अर्धनग्न होकर एआई समिट में जब पूरे देश दुनिया की नजर उस पर है तो क्यों वहां पर ये सब हरकतें की जा रही है? बीजेपी कह रही है। राम पांडे जी, हिंदुस्तान में क्यों ये लोग एपिस्टीन से मिले, क्यों इनका नाम आया? केंद्रीय हरदीपुरी ने क्यों एपिस्टीन के साथ मुलाकात की? क्यों हमने रूस से तेल लेना बंद किया? ये क्या क्यों मुलाकात की है? क्या चुनाव हम जानते हैं कैसे हो रहा है? चुनाव ईवीएम से हो रहा है, चुनाव डंडे से हो रहा है, चुनाव चोरी से हो रहा है, वोट चोरी से चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र को ये खा गए, बेच गए, कितनी ये झूठी झूठी बातें करते हैं। काला धन लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सारा इनका नाटक चल रहा है। देश 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 को बेच दिया, सरकारी संस्थान बेच दिए, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, इनका रोज का नाटक चलता है यही। और विपक्ष को बताइए कितने झूठे लोग हैं कि प्रधानमंत्री को संसद में मारेंगे। ऐसा कहीं होता है कि प्रधानमंत्री को संसद में मारेंगे? और बिना प्रूफ के बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री भाषण देने इसलिए नहीं आए क्योंकि प्रधानमंत्री की कुटाई कर देते। ठीक है राम पांडे जी, एक सेकंड अजय जी बोलिए। हो सकती है क्या? ठीक है, आपने सवाल किया तो अजय जी से जवाब ले लीजिए। अजय जी बोलिए। बताइए प्रधानमंत्री की क्या संसद में कुटाई हो सकती है क्या? ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की कुटाई करने के लिए तैयार। भारत के लिए कितना झूठ बोला इन्होंने करके गया। भारत के सबूत कह रहे हैं प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं है, इसलिए इनको प्रधानमंत्री संसद के अंदर डर रहा है। ये देश की क्या सुरक्षा करेंगे? प्रधानमंत्री मणिपुर जाने से डर रहा है, ये देश की क्या सुरक्षा करेंगे? प्रधानमंत्री किसानों के बीच में जाने में डरता है, ये देश की सुरक्षा क्या करेंगे? प्रधानमंत्री पंजाब में विपक्ष में बिठाया है राम पांडे जी, आपको विपक्ष में बिठाया है। अरे संसद में प्रधानमंत्री डर के मारे नहीं जा रहा है, ये क्या देश की सुरक्षा करेंगे? उठाने के लिए प्रधानमंत्री की कुटाई हो जाएगी। अब बताइए संसद में कहीं कुटाई होती है? प्रधानमंत्री हर बार की कुटाई हुई है जो इनकी कुटाई हो जाती? नहीं, लेकिन राम पांडे जी क्या जो एआई समिट में हुआ वो सही है आपके नजरों में? अरे मैडम, यदि आई समिट में ये नहीं होता तो एक लाइन की खबर नहीं बनती। मैं कल भी आंदोलन में गया, मीडिया में एक लाइन की खबर नहीं आती है। आज मीडिया कम से कम 24 घंटे किसानों की समस्या को दिखा तो रहा है। भाई पता तो चल रहा है देश की जनता को कि किसानों को मीडिया के लिए गए थे, पता तो चला है कि किसानों की रक्षा के लिए गए थे। मीडिया 24 घंटे दिखा तो रहा है कि किसानों के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस ने ये आंदोलन किया है, तो किसानों को बचाने के लिए किया है ना? क्या किसानों को बचाना देशद्रोह है क्या? देशद्रोह तो ये है भाई। आप बताइए, किसानों को बेचने का ये काम कर रहे हैं, किसानों को बचाने का काम हम कर रहे हैं। कपड़े उतार कर देश का विरोध नहीं किया जाता राम पांडे जी। अरे भैया, किसानों को बचाया है उन्होंने। आज पूरे दुनिया में बता दिया कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। इससे आज पूरे मीडिया में 24 घंटे इस प्रकार से कपड़े उतार कर राहुल गांधी देश के किसानों के लिए उन्होंने कपड़े उतार दिए, किसानों के लिए कपड़े उतार दिए, किसानों के लिए जान दे रही, किसानों के लिए FIR करवा ली। बताइए, किसानों के समर्थन में हमारे ऊपर हरा दिया आपको, किसानों के समर्थन करने से हमारे ऊपर FIR हो गई। किसानों ने देखिए प्लीज, लेकिन राम पांडे जी, तो क्या इस चीज का विरोध इस तरीके से किया जाएगा कि कोई एक समिट है, वहां दुनिया से लोग आए हुए हैं, आप इस तरीके की हरकत होगी वहां पर? तो चला दुनिया को भारत के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसके माध्यम से पता तो चला कि किसानों की समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठी। तो क्या ये तरीका होना चाहिए आपकी नजरों में? क्या ये किसानों पर भारत के किसानों पर 18% टैक्स और अमेरिका के किसानों पर 0% टैक्स, ये कौन सा इनका ट्रेड डील है? भारत के किसान 18% टैक्स देंगे, अमेरिका के किसान कोई टैक्स नहीं देगा। मतलब ये इन्होंने क्या समझ रखा है देश को? मतलब किसानों के नहीं हुए तो ये किसके होंगे? अच्छा, कम से कम वहाँ ये मामला उठा तो मीडिया ने दिखाया तो सही। यदि एआई मंडपम में ये मामला नहीं उठता तो मीडिया दिखाते ही नहीं। आज पूरी दुनिया में दिखा तो सही। बिल्कुल, किसानों के लिए, देश के लिए कपड़े गांधी जी ने कपड़े उतार दिए थे। गांधी जी ने देश के लिए कपड़े उतार दिए थे। महात्मा गांधी ने भी देश के लिए कपड़े उतारने की आवश्यकता पड़ गई है। बहुत हास्यास्पद है राहुल गांधी। लेकिन राम पांडे जी, जो माहौल इस वक्त इंदौर में है, क्या फिर वो सही है आपकी नजरों में? अब आप फिर और बोलेंगे? जी मैडम, पत्थरबाजी हो रही है, टमाटर फेंके जा रहे हैं, क्या ये जरिया भी सही है आपके नजरों में? अरे ये पुलिस की दम पर कर रहे हैं ना, ये पुलिस इनके साथ है। बगैर पुलिस के आ जाएंगे, लड़ लें, इनको ये औकात पता चल जाएगी। पुलिस इनके साथ में लड़ना है। बीजेपी पर आरोप है माहौल खराब करने का, विपक्ष कह रही है। जनादेश की माता हम बगैर पुलिस की दम के लड़के दिखा देंगे। ये भागते अंग्रेजों के कारण भागते ये लोग। हाँ, इनमें लड़ने की दम कहाँ है? लेकिन राम पांडे जी, पत्थर एक तरफ से थोड़ी चल रहे हैं, पत्थर तो दोनों तरफ से चल रहे हैं ना राम पांडे जी। अरे नहीं मैडम, ये नौटंकी है, ये सब काम इन्हीं का है।
इन्हीं का है। इन पर कोई FIR नहीं होती, इन पर लाठीचार्ज नहीं होता है, इनके घर सुरक्षित रहते हैं। सारी कार्रवाइयां विपक्ष पर होती हैं और ये विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज उठाए। ये विपक्ष को रोकते हैं कि विपक्ष बेरोजगार की बात ना करे, बेरगज अपराध की बात ना करे। ये चाहते हैं कि विपक्ष पानी की बात ना करे, ये चाहते हैं कि विपक्ष अच्छी दवाइयों की बात ना करे। सम्मान बेच खा रहे हो आप, कपड़े उतार कर देश की गरिमा को किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने स्तर गिरा दिया है। आज भारत की छवि वैश्विक स्तर पर एक ऐसे उभरते हुए राष्ट्र हैं जो AI पूरे विश्व के सामने अपना परचम लहरा रहा था। आपने आपके नेता को नेता बनाने के लिए आपने अपने नेता को नेता बनाने के लिए इस प्रकार से अर्धनग्न प्रदर्शन करवा दिया अपने कार्यकर्ताओं से। कौन अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से अपमान करता है? अरे कौन सा राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से अपमान करता है जहाँ कपड़े उतारने को बोले जाते हैं कार्यकर्ताओं को? कौन से राजनीतिक दल के अपने कार्यकर्ताओं को कपड़े उतारने को बोला जाता है? कांग्रेस का आप देखिए, कभी देश में राज करने वाली कांग्रेस को आज अपना अटेंशन खींचने के लिए, मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार से अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या देश के लिए बहुत ठीक है। अजय धावले जी, सवाल ये है कि जब पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों नहीं यहाँ पर पुलिस हटा पा रही है? जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, जो लोग टमाटर फेंक रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, क्यों नहीं इन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से? देखिए, लोकतंत्र में इस प्रकार की यदि कोई अराजकता फैलाएगा तो देश की जनता भी उत्तर देना चाहती है। कांग्रेस कल जिस प्रकार से आप देखिए कि कल जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है, वहाँ दो लोग जिन्होंने अर्धनग्न देश के सम्मान वाले लोगों ने उनका अपमान किया। क्या आपको लगता है देश का अपनाकर देश की जनता को भ्रमित कर सकता है? अभी देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस चुनाव हार रही ना, आपको कांग्रेस पंचायत चुनाव जीतने लायक नहीं है। बेगुनाह मार दिए आपने कांग्रेस यदि कपड़े उतारने लग जाएगी तो पंचायत के चुनाव में भी नहीं बचेगी देश में। पंचायत चुनाव में 40 लोगों को मारा है। राम पांडे जी, क्या चुनाव से जवाब मिलेगा इस बार? आपने राम पांडे जी, लोगों को मार के हजारों राम पांडे जी, क्या जवाब इस बार चुनाव से दिया जाएगा जीत कर? इन्होंने इंदौर के 40 लोगों की हत्या की है, उसका जवाब इनको देना पड़ेगा। नहीं राम पांडे जी, अजय धावले जी कह रहे हैं कि चुनाव से जीत कर दिखाइए। इंदौर के 40 लोगों की हत्या हुई है, जेल होनी चाहिए इनको। इन्होंने 40 लोगों की हत्या की है इंदौर में, इनको जेल होनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। इन्होंने इंदौर के 40 लोगों की हत्या की है, राहुल गांधी के 40 लोगों की हत्या की है। राम पांडे जी, नहीं, जवाब के चुनाव से देने के लिए तैयार है कांग्रेस जी। गटर का पानी पिला रही है जनता को। चुनाव कहाँ रह गया मैडम? चुनाव कर रही है आप। चुनाव तो रह ही नहीं गया है, चुनाव की तो वोट चोरी हो गई है। लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है देश में, चुनाव कुछ नहीं चल रहा है। ये 40 लोगों की जो हत्या की है उसका इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं उसका इनको जवाब देना पड़ेगा। एपस्टीन फाइल में ये घिनौने दरिंदे के बलात्कारी के साथ इनका जो नाम आ रहा है, इनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो चुनाव से चुनाव कांग्रेस को भी तो जवाब देना होगा, तो चुनाव से क्या कांग्रेस तैयार है जवाब देने के लिए? अरे मैडम, शर्ट हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठा दी, 24 घंटे से चल रहा है। ये बलात्कारी हरदीप पुरी का नाम उसके साथ आ रहा है, एपस्टीन के साथ, वो भी तो 24 घंटे चलना चाहिए ना कि हरदीप पुरी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? इतने घिनौने गंदे आदमी के साथ इसकी तस्वीर है हरदीप पुरी की, इसको इस्तीफा देना चाहिए। ये चलना चाहिए कि नहीं 24 घंटे पे? शर्टलेस का चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और